राम राम किसान भाइयों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। और स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल किसानी की बातों में। सबसे पहले मैं अपने सभी किसान भाइयों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां देना चाहता हूं। और इसी के साथ आज हम आपको भिंडी की महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो समय नष्ट ना करते हुए मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों, जो लागत आती है हमारी 5 पॉइंटों में मैं क्लियर कर दूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। लागत, उत्पादन, समय, आमदनी, मुनाफा, पेमेंट, प्रोडक्शन, टाइम, इनकम, प्रॉफिट। तो किसान भाइयों, अगर मैं आपसे लागत की बात करूं तो 1 एकड़ को लेकर के 1 एकड़ को हम टारगेट बना करके संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। और अगर सबसे पहले मैं बता दूं कि ये बुवाई का जो तरीका रहता है किसान भाइयों, इसको 2 तरीके से हम जो है खेत में लगा सकते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट खेत में उर्वरक के साथ बीज को मिला करके उसको बखेर देना और फट्टे बना देना, या गूले क्यारी जो है भी आप अपने क्षेत्र में बनाते हैं उसको बना देना। और एक तरीका होता है किसान भाइयों कि बीज को हाथ से ज़मीन में चोबना, भूमि में चोबना। तो उसमें बीज की मात्रा जो घट बढ़ सकती है। और अगर मैं बात करूं किसान भाइयों के, मार्केट में जो वेस्ट भिंडी रहती है वो कावेरी की रहती है। और कावेरी का जो मार्केट में पर केजी जो भाव रहता है वो किसान भाइयों 500 रुपये या 530 रुपये, वो जो है उसका भाव रहता है पर किलो के हिसाब से। और अगर मैं लागत की बात करूं किसान भाइयों, तो इसमें 1 एकड़ में जो लागत में कई चीज़ें हमारी सम्मिलित होती हैं, जैसे आपकी जैविक खाद हो गई, और खेत की तैयारी में कितना खर्च आ गया, दवाइयों में कितना खर्च आ गया, निराई गुड़ाई में कितना खर्च आ गया, और मंडी ले जाने में जो ट्रांसपोर्ट का खर्च है वो कितना आ गया किसान भाइयों। तो जैविक खाद 1 एकड़ में 3000 रुपये की समथिंग लगती है। खेत की तैयारी में 2500 रुपये के समथिंग, 2500 3000 के समथिंग जो है चले जाते हैं। और अगर स्प्रे की और रसायन की बात करूं तो किसान भाइयों, इसमें भी 2500 रुपये का खर्च आ जाता है। और निराई गुड़ाई की बात करूं तो इसमें किसान भाइयों 3000 का खर्च आ जाता है। और ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो किसान भाइयों इसमें 5000 का खर्च आ जाता है। अगर टोटल खर्च को हम जोड़ते हैं तो किसान भाइयों 1 एकड़ में जो हमारी लागत और खर्च वगैरह जो आता है वो हमारा आता है 36,000। तो किसान भाइयों, और जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं, चाहे वे कहीं से भी हैं, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं, खेती से संबंधित जानकारी चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। तो इसी के साथ अगर किसान भाइयों मैं उत्पादन की बात करूं तो किसान भाइयों, जैसे कि भूमि में बीज को लगाने के 45 से 55 दिन बाद इसमें फल आना 45 से 55 दिन बाद इसमें फल आना शुरू हो जाता है, भिंडी बनना शुरू हो जाती है। जो वर्तमान में आप देख रहे हैं किसान भाइयों, ये 3 सप्ताह का जो है पौधा हो चुका है, या 3 सप्ताह की भिंडी हो चुकी है। और आप इसमें जो है देख सकते हैं कि ये 3 सप्ताह, 3 8 या 24 दिन जो है ये हो गया है इसको लगे हुए। और इसका जो तरीका है वो बखेर करके वो फट्टे बना करके, या फिर जिस क्षेत्र में आप चाहे उसको फट्टे के नाम से जानते हो चाहे गूल के नाम से जानते हो, तो वो जो इसमें विधि को अपनाया गया है। तो किसान भाइयों, टाइम जैसे मैंने आपको बताया कि 45 से 55 दिन में इसमें फल आना प्रारंभ हो जाता है। और ये 3 महीने तक सिलसिला चलता है। जैसे कि इसका जो गर्मी वाली भिंडी होती है वो किसान भाइयों फरवरी के शुरू से और मार्च के एंड तक इसकी जो बुवाई रोपाई की जाती है। और ये किसान भाइयों 3 महीने तक सिलसिला चलता है। ये तीसरे दिन जो भिंडी टूटती है। और अगर मैं किसान भाइयों 1 एकड़ में ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसकी बात करूं कि कितनी निकलती है, तो किसान भाइयों ये निकलती है आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 80 से 90 कुंटल, और कम से कम निकलती है 55 से 60 कुंटल के करीब। और किसान भाइयों, अगर मार्केट वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो किसान भाइयों सबसे अच्छा तरीका तो गर्मी की भिंडी करने का है, क्योंकि गर्मी में इसका जो रेट रहता है 1 किलो का 25 से 30 के बीच रहता है, या ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन हमने रेशियो 25 का लगाया है। तो किसान भाइयों, इतना जो हम इसमें मुनाफा कमा सकते हैं, या फिर इतनी जो है इसमें भिंडी निकलती है किसान भाइयों। और आमदनी की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो सिलसिला है 150 दिन का है। जैसे कि आपने जो भिंडी फरवरी में लगाई तो 45 से 50 दिन में ये शुरू होगी। उसके बाद में जो है आपकी बाकी टाइम जो है आप इसका उत्पादन लेंगे, तो 3 महीने का इसमें जो है रहता है किसान भाइयों।
अगर मैं गुणा भाग की बात करूं, प्रॉफिट की बात करूं, तो किसान भाइयों टोटल खर्च जैसे हमारा 36,000 आया था, तो आप इसमें 30 का मार्केट वैल्यू ना लें, 25 का मार्केट वैल्यू लें, तो अगर हम 80 कुंटल को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा किसान भाइयों टोटल जो प्रॉफिट होता है वो होता है 2 लाख। 2 लाख में से अगर हम 36,000 माइनस करते हैं तो किसान भाइयों एक एकड़ में प्रॉफिट हो जाता है 1,64,000। तो इस प्रकार से हम भिंडी की जो अघैती भिंडी है उसको हम लगा करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और किसान भाइयों अगर हमारे वीडियो में कहीं कमी आपको दिख रही है या फिर कहीं सुधार करने की ज़रूरत है तो किसान भाइयों हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और